भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय में कुछ भाग एक में बता दिए थे प्रत्यय के कितने भाग होते हैं और क्या क्या कार्य है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे तब आगे बढ़ेंगे। प्रत्यय कुल मिलाकर प्रत्यय है ना, तो इसके आप समझ लीजिए 2-3 भाग हैं। खटाखट देख लीजिए, 1 मिनट में देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। एक कृत प्रत्यय है, एक तद्धित प्रत्यय है, और एक मैंने नहीं बताया था, इसमें जोड़ दीजिए। इसके बाद उसको मैं अलग से बताता, लेकिन जोड़ दीजिए। स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, अब कृत प्रत्यय क्या कार्य है, तद्धित का क्या कार्य है, स्त्री प्रत्यय के क्या कार्य है, थोड़ा सा देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कृत प्रत्यय में आप समझ लीजिए यह क्रिया से लगती है, क्रिया से शब्द लगती है, और यह संज्ञा या शब्दों से लगता है। संज्ञा या शब्द एवं शब्दों से लगता है। कोई भी शब्द होता है तो तद्धित प्रत्यय लगता है। इसमें 4 भाग हैं, मैंने बताया था, आप समझ लीजिए। जैसे कृत प्रत्यय के 4 भाग हैं, कृत्य, कृत और पूर्वकृत, पूर्वकृत और उड़ादि, उड़ादि, उड़ादि और उत्तरकृत, उत्तरकृत। ठीक है, इतना हो गया ना। और तद्धित के भी कई भेद हैं, 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है, इसको आप जानते रहें। ठीक है, और आपको बता दें स्त्री प्रत्यय होता है अंत में। अंत में क्या होता है, स्त्री जो शब्द होता है, जान लीजिए संज्ञा या शब्दों से लगते, ये भी शब्दों में लिखते हैं। और एक आपको बता दें सुप्रत्यय भी शब्दों में लगे होते हैं। ये सब प्रत्यय है, प्रत्यय के भाग है। एक क्रिया से लगता है, सिर्फ क्रिया में बहुत से हैं, कृत हैं, पूर्वकृत हैं, उड़ाद हैं, उत्तरकृत हैं, लेकिन ये तद्धित संज्ञा या शब्दों में लगते हैं। कोई भी शब्द समझ लीजिए कोई संज्ञा ही होती है, चाहे जो भी शब्द आप जान लीजिए। जैसे मकान है, शहर का नाम है, जानवर का नाम है, आदमी का नाम है, लड़की का नाम है, तो ये सब संज्ञा होती हैं, जान लीजिएगा। नेम प्लेस थिंग्स हैं, मैंने रटता नहीं, वही बात है यहाँ भी है। स्त्री प्रत्यय ऐसे होते हैं, कुछ हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, उसकी हमारी इच्छा है कि हम उसको स्त्रीलिंग बनाएं। तो जैसे आज प्लस टॉप हो गया अजा, अजा हो गया। सूर प्लस चाँप, चाँप तो हो गया सूर्या। तो ये सब भैया कुछ शब्द हैं हमारे, ऐसे हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय प्रयोग करते हैं। पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ाएंगे। कृत में ये भाग कृत्य और पूर्वकृत, उड़ाद, उत्तरकृत, इसमें भी कई भाग हैं। उसको हम एक तरफ नोट्स बनाते चलिए, तभी काम बनेगा। तब हम तद्धित पर लौटेंगे, तब हम अंत में स्त्री प्रत्यय बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए इसके भी कई भेद मैंने कल बताया था। कृत्य के आप लिख लीजिए, थोड़ा 7 भेद हैं, इसके 28 भेद हैं, और इसके 1 भेद हैं, इसके 12 भेद हैं। ठीक है, आप इसको आप लिखे होंगे। अब हम कृत प्रत्यय पहला भेद, आज कृत प्रत्यय में 7 भेद हैं, पहला भेद और दूसरा भेद पढ़ाने चले। तब्य तबनीर किलिमर लत या तड़ा तड़सत, इस टाइप 7वां भेद, 7 भेद, 28 भेद उड़ाद है, इसके 1 भेद है, उत्तरकृत 12 भेद है, इस टाइप है, हो गया है। अब हम कृत प्रत्यय पहला भेद ले चल रहे हैं। कृत और कृत दोनों जान लीजिएगा। एक कृत प्रत्यय कृत क्रिया से लगती है और 4 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय अलग होता है, उसके 7 भेद होते हैं। ठीक है, अब पूर्वकृत, उड़ाद, उत्तरकृत इसका अगला भाग है। ठीक है, पहला अब हम यही लेके चलते हैं, पहला, तब दूसरा 7 भेद है, 7 निपटाएंगे, तब इसको लेके चलिए देखते हैं। हाँ, अब हम कृत प्रत्यय है पहला। पहलम के आप समझ लीजिए पहला चल रहा है, फिर पहलम का पहला दूसरा चल रहा है, जान लीजिएगा। यह माने नहीं रखता है, आप ये सब जानिए तब में कौन शब्द में क्या लगता है, बस यही इतना जानिए। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा जानते रहनी चाहिए कि इसका ये भाग है, कैसे है, नहीं बाद में हो सकता दिक्कत हो जाए। चलिए, इस प्रत्यय का तब शेष रहता है,
पहला पॉइंट है इस प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, शेष रहता है। पहला पॉइंट हो गया। बहुत मार्के के बाद लिखा रहा हूँ, ऐसा कोई नोट्स नहीं लिखवाएगा, जान लीजिएगा। नंबर 1 चैनल है आपका। दूसरा आपका है यह प्रत्यय योग्यता अर्थ का अभिधायक होता है। यह प्रत्यय योग्यता, यह प्रत्यय योग्यता अर्थ दोनों जान लीजिएगा, अर्थ का अभिधायक होता है, अभिधायक होता है। इसका मतलब थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह प्रत्यय जो है योग्यता के लिए, योग्यता का जो अर्थ देता है वह अभिधायक माने उसका जो है मुख्य होता है। तीसरा आप जानेंगे सेठ ईट आगम धातुओं में ई का आगम होता है। सेठ ईट ई का आगम धातुओं में ई का आगम होता है। ई का आगम होता, भी आगम होगा तब बताएंगे, होता है, ठीक है। और उसके बाद शब्द, चौथा पॉइंट है शब्द त्रिलिंगी रूप में बनाए जाते हैं। शब्द त्रिलिंगी रूप में बनाए जाते हैं। पांचवा है, आप समझ लीजिए, बनाए जाते हैं। गुणादेश की स्त्री सावसर रहती है। गुणादेश की स्थिति सावसर होती है, सावसर रहती है। ये दोनों का बात है, कहने का मतलब ये आपका तव्यत और तव्य में दोनों, इस प्रत्यय में तव्य शेष रहता है, दोनों का समझ लीजिए, तव्यत हो तव्य हो, ठीक है। यह प्रत्यय योग्यता अर्थ पर अभिधायक होता है। ईट मीन ई का आगम जो है धातुओं में आगम होता है। शब्द और त्रिलिंगी होते हैं, रूप से बनाए जाते हैं। गुणादेश का स्थिति सावसर रहती है, सावसर माने उचित अवसर पर रहती है, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ते हैं, तब उसमें और समझ में आ जाएगा। हाँ, अब उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण, ठीक है। पहला है आपका उदाहरण पठधन तव्य। पठधन तव्यत बराबर क्या हो जाएगा, तव्य शेष बचेगा, पठ तव्य हो जाएगा, पठ तव्य, ठीक है। अब यही इसमें एक बात नहीं बताए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों में बनता है, जान लीजिएगा, ये आप जानते रहिए। जैसे पहला है पठतव्य, पठतव्य, इसको आप समझ लीजिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों में विद्यमान होता है, ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग आपका पठितव्य है, पठितव्य बराबर आप पुल्लिंग लिख दीजिए, पठितव्य
आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा इतना है, नहीं तो और कुछ समझ ले भैया। पठि दव्यम बराबर आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, यह तीनों में विद्यमान पाए जाते हैं। जैसे आपको बता दें हंस धन तव्य, हंस धन तव्य बराबर हंस्तव्य, हंस्तव्य तो है हंसितव्य, हंस्तव्य हो गया। अब इसको तीनों लिंगों में भी प्रयोग होगा। हंस्तव्य ऐसे बना लीजिए, हंस्तव्य है हंस्तव्य हंस्तव्यम। ठीक है, अभी बता रहे हैं जैसे गम धन तव्यम, गम धन तव्य बराबर क्या हो जाएगा, तव्यत गमतव्य, गम तव्य हस्तव्य है ना, यहाँ तव्यत लगा लीजिए, तव्यत। और हो गया भोज धन तव्य, भोज धन तव्य, तव्यत बराबर हो जाएगा भोक्तव्य, भोक्तव्य भोक्तव्य। ठीक है, इस टाइप शब्द बनेंगे। और नीत धन तव्यम, निधन तव्यत बराबर क्या हो जाएगा, नेतव्यम, नेतव्यम। ये धातु है, धातु धातु। अब आप समझ लीजिए यह जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तव्य है ना, यह तव्यम करके है, आप समझ लीजिए इसी से आप पकड़ लीजिए नपुंसक लिंग है, ये भी लिख लीजिएगा। चलिए और थोड़ा सा अन्य उदाहरण ले चलते हैं हम, तब आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, कुछ और अन्य उदाहरण लिख लीजिए आप। पहले यहाँ धातु लगा लीजिए, तब पुल्लिंग शब्द बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा। ऐसे ले चलेंगे जैसे कृत धन तव्य। हाँ, अभी धातु पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों देखेंगे एक साथ। कृत धातु है और तव्यत प्रत्यय है। हाँ, कृत धातु है, तव्यत प्रत्यय है, तव्यत बराबर हो जाएगा क्री, अरे यार क्री है, क्री धातु, क्री मीन करने का होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्यम, यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्यम, और यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्य, कर्तव्य कर्तव्य। इस टाइप है ना, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यम। हलंत मार दीजिए। दूसरा आप उदाहरण देखिए, पच धन तव्यम, पच धन तव्यत बराबर क्या हो जाएगा, पचतव्य पचतव्य पचतव्यम, पच तव्य पच तव्या पच तव्यम। ठीक है, माँ है वो अंत में, नहीं तो और कुछ समझ ले भैया। अब ये हो गया है दृश्य धन तव्यम, दृश्य धन, दृश्य धन तव्यत बराबर दृश्य
द्रष्टव्य हो जाए, दृष्टव्य ना है, द्रष्टव्या, द्रष्टव्या, द्रष्टव्या और द्रष्टव्या, द्रष्टव्या और इसी में नपुंसक लिंक कर दीजिए, द्रष्टव्या, द्रष्टव्या व्याम नहीं व्यम, द्रष्टव्यम, प्रक्षधन्तव्यम, प्रक्ष धन तव्यत बराबर हो जाएगा प्रक्षधन, प्रक्षव्या, प्रक्ष, प्रष्टव्या और इसी में जोड़ दीजिए प्रष्टव्या और प्रष्टव्यम, प्रष्टव्या म, ठीक है। और उसके बाद आप लिख दीजिए भूधन्तव्यम, भूधन तव्यत बराबर हो जाएगा आपका भवितव्या। एक बार भवितव्य, एक बार शब्दों को जान लेंगे हो जाएगा भवितव्या और भवितव्यम, भवितव्यम, ठीक है। एक छठवां आप देखिए, भूत हो गया, अभी मैंने बताया था भुज, भोक्तव्य, भोग मीन खाना, अभूतव्य भवितव्य होगा, ठीक है। कुछ ऐसे और प्रत्यय हैं, अस्थाधनतव्य, अस्थाधन तव्यत बराबर हो जाएगा आपका अस्थातव्य, अस्थातव्य और अस्थातव्या, अस्थातव्यम, ठीक है। यह है, आप जान लीजिए। सातवां लिख लीजिए, एक दो ठोर लिख लीजिए, रुद्धन्तव्यम, रुद्धधन तव्यत बराबर हो जाएगा रोदितव्या, अभिसिम हो जाएगा रो दी तव्या और रुद तो नहीं है, सही है, रोदी तव्यम, पठधन्तव्या, पठ तो लिखाए तो नहीं है, लिखाए हैं तीनों रूप में, हाँ पहले लिखाए हैं, जाने दीजिए। लिखधन्तव्या, लिख नहीं लिखाए हैं। लिख धातु, लिखधन्तव्या तो हो जाएगा लिखतव्यः, लिखतव्य, लेखी तव्यः और लेखी तव्याः, लेखी तव्यम, ठीक है। कहने का मतलब इतना है, आप उदाहरण और लिख लीजिए, और दो चार ठो है लेकिन जाने दीजिए। हाँ, अब आप अगला प्रत्यय आप पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय, ठीक है। नहीं तो कहिए तो और लिखा दें, चार छः ठोर है। हाँ, थोड़ा सा और है, देख लीजिए। नितधन्तव्यम, नृत धन तव्यत बराबर हो जाएगा निततव्यम नर्तितव्यम, नर्ति तव्या
नर्तितव्य हो गया, नर्तव्य हो गया, नर्तितव्या और नर्तितव्यम। ठीक है, नपुंसक लिंग बन गया, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों का बन रहा है। अस्मृधन्तव्यम, अस्मृधन्तव्य तो बराबर हो जाएगा अस्मृतव्यः, अस्मृतव्यः और अस्मृतव्या स्त्रीलिंग, अस्मृतव्यम। ये आपका तीनों रूप बन गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपको बताएं श्रुधन्तव्यम, श्रुधन्तव्यम, अरे यार तब्यत है, बराबर हो जाएगा श्रोतव्य। ठीक है, श्रोतव्य। अब इसी तीनों रूप बना लीजिए, श्रोतव्य। हाँ, अब इसका भी श्रोतव्यम। ठीक है, चलिए ब्राह्मण चलते हैं। अब जी धन्तव्यम, जी तो लिखाए नहीं है, जी नी लिखाए हैं, जी नहीं। जी धातु है, तव्यत प्रत्यय है, जीतव्यम जेतव्यम हो जाएगा, जेतव्यः, जेतव्यः और जेतव्या और जेतव्यम। इस टाइप तीनों रूप बना जी धातु का। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। दाधन्तव्यम, दाधन्तव्यम बराबर क्या हो गया, दातव्य, दातव्यः, दातव्या, यही तो है, दातव्या और दातव्यम, दातव्यम। ठीक है, इस टाइप तीनों रूप बन गया है। अब लिखिए पातव्यम, पाधन्तव्यत म लिख दिए, बराबर हो गया पातव्यः, पातव्य तो है, पातव्यः, पातव्या, पातव्यम। इस टाइप तीनों रूप तैयार हो गया। 15वां देख लीजिए एक और, ज्ञाधन्तव्या, ज्ञाधन्तव्यत आपको हो जाएगा ज्ञातव्य, ज्ञातव्यः और ज्ञातव्या, ज्ञातव्यम। ठीक है, इस टाइप आप लोग इतना लिख लीजिए फटाफट। उसके बाद अगला प्रत्यय आपका है अनियर प्रत्यय। ठीक है, तव्य तव्य हो गया, दो ठो जान लीजिए, इसमें दोनों आ जाता है, दोनों का रेप वही सब तव्य बनता है, इसीलिए सब उसी में हो गया। ठीक है, अब तीसरा आपका अनियर हो जाएगा। अनियर का नीय वंचता मैंने बताया भी होगा बीच बीच में। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक प्रकार नोट्स बनाइए, बढ़िया फटाफट लिखिए, तब माने रखता है। हाँ, अगला प्रत्यय आपका है अनियर। अनियर तो है, लेकिन कहाँ से आया है थोड़ा सा इसको देखते हैं हम। ये आपका कृत से आया है, कृत पहला है और उसका पहला भाग है कृत्य। इसको भी जानते रहिए, कृत में 7 प्रत्यय हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया। आपका तीसरा प्रत्यय है अनियर। क्या है, अनियर। अनियर प्रत्यय है, बराबर अनीय बचता है,
अनीय शेष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अनीय प्रत्यय में आप समझ लीजिए कि अनीयर का अनीय शेष बचता है, सबसे पहले यही लिख दीजिए, अनीय शेष बचता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिख दीजिए फटाफट। योग्यता का अर्थ सन्निहित होता है। योग्यता का अर्थ, योग्यता का अर्थ सन्निहित होता है, समझ लीजिए। तीसरा आप समझ लीजिए, योग्यता का मतलब जो भी इसका अर्थ देगा योग्यता के करीब देगा। जैसे आपको बता दें, कथनीय कहना चाहिए, दर्शनीय देखना चाहिए, तो क्या हुआ, योग्यता है नहीं अर्थ में, वही बात है। विधिलिंग का प्रयोज्य होता है। विधिलिंग का प्रयोज्य, प्रयोज्य मतलब विधिलिंग मतलब चाहिए के अर्थ में होता है ना, आपको काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए, गाना, इस टाइप अर्थ देता है। विधिलिंग का प्रयोज्य है। चौथा पॉइंट आप समझ लीजिए, गुणादेश निहित रहती है। गुणादेश का मतलब गुण का आदेश जो है निहित रहती है, निहित रहती है। और क्या है, स्त्री और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में बनते हैं, इसको आप जानते रहिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में बनते हैं। पांचवा हो गया। ठीक है, चलिए पहला उदाहरण हम ले चलते हैं फटाफट, बिना किसी रोक टोक के झोंक को ले चलते हैं। पठधन अनियर बराबर हो जाएगा पठनीय। पठनीय, अब इसी में स्त्रीलिंग भिड़ा लीजिए, पठनीया, पठनीया। अब पठनीयम, पठनीयम इस टाइप होता है। ये आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इस टाइप तीनों रूपों बनते हैं। गमधनीय, गमधन अनियर, अब यही शेष बचता है, कट जाता है, अनीय हो जाता है। गमनीय, गमनीय, गमनीया, गमनीया और गमनीयम इस टाइप है। तीसरा उदाहरण आपके सामने पेश है, निधन अनियर। निधन अनियर बराबर हो जाएगा निधन। नयनीय, नयनीय, नयनीया और नयनीयम। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, भूधन अनियर। भूधन अनियर बराबर भवनी, भवनी और भवनिया, भवनियम। ये तीनों उदाहरण आपके सामने पेश है। भवनीय, भवनीय, भवनियम, इसको विसर्ग मार दीजिए फटाफट। ठीक है, अब कुछ और अन्य उदाहरण है, थोड़ा सा देख के लिखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ हमारे अन्य उदाहरण है, उसको हम ले चलते हैं, लिखते हैं। ठीक है,
चलिए आपका अनियर ही लिख देते हैं, अनियर। पहले लिखिए यहाँ धातु, धातु प्रत्यय, प्रत्यय, और इसके में क्या कहते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, चलिए ठीक है। अब लिखते हैं दर्श धन अनियर। दर्श धन अनियर बराबर क्या हो जाएगा, दर्श, दर्श नहीं यार, दृश्य, दृश्य, दृश्य धन अनियर हो जाएगा दर्शनीयर, दर्शनीया, दर्शनीया, निया विसर्ग रहेगा। अब यहीं आप आ की मात्रा लगा के देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, दर्श निया और दर्श नियम, दर्श नियम, ठीक है। अब अगला आपका है दर्श हो गया पाधन अनियम, दूसरा पाधन अनियर। अनियर का निये बचता है, जान लीजिए कि इसको पहले भी बताया था। अब हो जाएगा आपका पाधन पानीय, पानीय और पानिया और पानीयम, इस टाइप आपके हैं शब्द। अब आप समझ लीजिए क्रीधन अनियर, क्रीधन अनियर बराबर क्या हो जाएगा, करड़िया, करड़िया और करड़ियम, करड़िया, यह विसर्ग, यहाँ आ की मात्रा, ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग में आ की मात्रा, इसमें विसर्ग होता है और इसमें क्या होता है, करड़ियम माँ रहता है, यहाँ जान लीजिएगा थोड़ा थोड़ा अंतर है, नपुंसकलिंग माँ रहता है। चलिए चौथा चलते हैं, क्रीधन अनियर हो गया। चलिए रमधन अनीय, रमधन अनियर बराबर हो जाएगा रमणीय, रमणीया, रमणीया, रमणीया और रमणीयम, ठीक है। इसमें माँ, इसमें आक मात्रा, इसमें विसर्ग, यही तीनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए रमणीय हंस धन अनीय, हंस धन अनियर बराबर हंसनीय, हंसनीया और हंस नियम, ठीक है। आपको अब हंसनियम होगा घ्राधन अनियर, घ्राधन अनियर बराबर घ्राणीय, घ्राणीय, घ्राणिया और घ्राणियम, ठीक है। घ्राणियम माने सोना। आस्थाधन अनियर, आस्थाधन अनियर बराबर हो जाएगा क्या, स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय
निया और स्थानियम, ठीक है। स्थानियम, वच धन अनियर, वच धन अनियर, इतने शब्द लिखा देंगे तुरंत भूलेंगे ही नहीं, तुरंत नहीं भूलेंगे, लेट भूलेंगे का मतलब कभी नहीं भूलेंगे। वच धन, यार भूल के क्या बताएं, वच धन अनियर वचनिया, वच निया और वच निया आग मात्रा और वच नियम, इस टाइप है भैया तीनों शब्दों में। 2-3 शब्द और बचा है, उसके बाद आपका काम खत्म हो। हाँ, वच तक हो गया है। अब अगला आप लिखें, लिख धन अनियर, लिख धन अनियर बराबर क्या हो जाएगा, लेखनिया, लेखनीय और लेखनिया और लेख नियम, श्रोधन अनियर, श्रोधन अनियर बराबर श्रवणीय, श्रवणीय और श्रवणीया और श्रवणीयम। ये नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, विसर्ग लगा है तो पुल्लिंग, जान लीजिएगा, ठीक है। और क्या है, दाधन अनीय, दाधन अनियर, ऐसे लगा लीजिए, कहीं भूल गए हों तो आप अवश्य मानिएगा, नहीं तो तुरंत कमेंट मारा, ठीक बा। यहाँ आप विसर्ग रहेगा तो पुल्लिंग जानिएगा, आखिरी मात्रा रहेगा तो स्त्रीलिंग, अगर माँ हलंत रहेगा तो जान लीजिए नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दानियर, दानीय, दानिया, दानिया और दानियम, ठीक है। अब आपका ये 2 प्रत्यय आज समाप्त होता है। कल हम अगला प्रत्यय की चर्चा करेंगे। अगले प्रत्यय में आ जाता है आपका तब्यत बनियर, केलिमर है, तबियत है, रेत है, क्यप है, ठीक है। केलिमर की बात करेंगे कल हम, ठीक है। केलिमर में भी एलिम शेष रहता है, योग्यता अर्ध होता है संधातक, और इसके बाद ठीक है, इसमें भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों आते हैं, ठीक है। इतना आप आज जानते रहिए, कल फिर मिलेंगे। कल का मतलब अल्डर वाइड चल रहा है, ध्यान देना है आप। कल का मतलब कल फिर शब्द रूप चलेगा, जो शब्द रूप की बाबूराम सक्सेना की जो क्रम चल रहा है उसी का अगला वाला भाग कल चलेगा। कल के बाद फिर परसों आपको फिर मिलेगा प्रत्यय 12 बजे वाली क्लास में। एक दिन प्रत्यय, एक दिन आपका शब्द रूप, क्योंकि कुछ शब्द रूप उब जाते हैं पढ़ते पढ़ते, या नहीं उनको अच्छा लगता है खुद पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने प्रत्यय भी रखा है। मेरा तो काम है सबको पढ़ाना, सबको लेके चलना है, चाहे आप सुई हो, चाहे आप फार हो, चाहे आप थोड़ा सा जानकारी हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा हो, तो हमको सबको लेके चलना है। जिसकी इच्छा कहेगी देखेगी, नहीं इच्छा कहेगी नहीं देखे, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आपके फ़ायदेमंद की बात है। फ़ायदा है तभी आप देखेंगे। जान ले, दुनिया बहुत चालाक होती है दोस्त। फ़ायदा रहेगी, 100 चैनल चल रहा फ्री में, जान ले जिस पे फ़ायदा रहे वही सब्सक्राइब करें। अरे यार फालतू नहीं करता मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको कुछ लाभ मिलेगा तभी आप पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं शब्द रूप अभी आपको मतलब रोज़ाना ले चलते तो बोरिंग हो जाते आप, इसीलिए बीच में अल्टर वाइड एक दिन आपको प्रत्यय मिलेगा,
दूसरे दिन आपको फिर शब्द रूप, फिर शब्द रूप के बाद फिर प्रत्यय, फिर शब्द रूप। ऐसे 12 बजे वाली क्लास में चलता रहेगा। 9 बजे वाली क्लास में आपको क्या कहते हैं, उत्तरम चरितम चल रहा है, एक क्रम चलता रहेगा। जैसे समाप्त होगा अगला ग्रंथ फिर प्रयास करेंगे। अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है, थोड़ा सा भाग दौड़ भी है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है हमारा। ठीक है, चलिए हो जाएगा, वो सब भी जितने अभी नहीं हुआ सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, जो हो सके अच्छी बातें कमेंट में लिख दिया करें। कुछ हम देखे हैं, भाई बहन देखे हैं, लिखे हैं कमेंट में, क्या नाम है, लक्ष्मी लिखी हैं। उन बहन से कहना चाहता हूँ, जिसे राम लक्ष्मण ऐसे कुछ भरत शत्रुघ्न भूले थे तो वो लिख दी थी। ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जो भी भाई बहन देख रहे हैं पूरी वीडियो, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है। जो कुछ कभी कभी छूट जा रहा है, जान लीजिएगा कि ह्यूमन एरर है, हम जानते हैं, सर भी जानते होंगे, मैं भी जान रहा हूँ, हो सकता गलती हो गई होगी। ठीक है, तो आप उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मत लीजिए दिमाग पे, कह रहे यार यहाँ कैसे ऐसे हो गया, तो हो जाता है, कोई ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाता है। कभी कभी लाइट वोट ये होता है यार, पता नहीं चला जाए, अंत में हो रहा है, जल्दी जल्दी बता ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अपना है भाई बहन, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ कहना रहे कह दिया करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर लीजिए, जो किए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।